क्या काष्ठ की मूरत सच में अपने हाथ बढ़ाकर भेंट स्वीकार कर सकती है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 500 साल पहले भक्ति ने इतिहास रच दिया। ये कहानी है उस दासिया बावरी की। उन दिनों नियमों की दीवारें इतनी ऊंची थी कि दासिया जैसे भक्तों को जगन्नाथ मंदिर पुरी के भीतर कदम रखने की भी अनुमति नहीं थी। लेकिन भक्ति को कौन रोक पाया है? हर दिन दासिया गांव की आखिरी सीमा पर आकर रुक जाता। सामने दूर चमकता हुआ मंदिर का नील चक्र, वह बस उसे देखता रहता और उसकी आंखों से बहते आंसू रेत को भिगोते रहते। उसका मन बस एक ही रट लगाए रहता था। हे कालिया, क्या मैं कभी तेरे दर्शन नहीं कर पाऊंगा? क्या मेरी भेंट तुझ तक कभी नहीं पहुंचेगी? एक दिन दासिया को पता चला कि गांव के एक ब्राह्मण पुरी जा रहे हैं। दासिया के पास चढ़ावे के नाम पर सिर्फ एक सुंदर नारियल था। उसने वो नारियल ब्राह्मण देव को दिया और हाथ जोड़कर दासिया बोले, हे ब्राह्मण, मेरा ये तुच्छ उपहार प्रभु को अर्पित कर देना। लेकिन याद रहे, आप इसे मूर्ति के सामने तब तक मत रखना जब तक वे स्वयं अपने हाथ बढ़ाकर इसे आपसे न ले लें। ब्राह्मण मन ही मन हंसा और उसे लगा ये दासिया का पागलपन है। फिर भी वे नारियल लेकर चल दिया। जब वे ब्राह्मण मंदिर की उन विशाल सीढ़ियों पर पहुंचा तो उसके कदमों में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। ब्राह्मण ने झोले से वो नारियल निकाला और मंदिर के ऊंचे शिखर की ओर देखा। क्या वाकई अनंत शून्य से दिव्य हाथ प्रकट होंगे या यह सिर्फ उस गरीब दासिया का पागलपन है? ब्राह्मण ने दासिया के दावे को परखने के लिए भारी भीड़ के बीचों बीच दोनों हाथ ऊपर उठाए और मंदिर के उस ऊंचे शिखर की ओर देखकर भरे भाव में पुकारा, जगन्नाथ, यह नारियल उस भक्त की ओर से है जो स्वयं यहाँ नहीं आ सका। और तभी जैसे समय थम गया, श्रद्धा की आंखों ने देखा आसमान से दिव्य हाथ प्रकट हुए। हजारों लोगों के बीच उन दिव्य हाथों ने हवा में ही उस नारियल को थाम लिया और मंदिर की अदृश्य ऊंचाइयों में विलीन हो गए। पूरा मंदिर परिसर जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा। ब्राह्मण के पैर कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि मंदिर के भीतर विराजमान देव सिर्फ काष्ठ की मूर्ति नहीं बल्कि प्रेम से जागृत ईश्वर हैं। दासिया बावरी की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, वे सिर्फ प्रेम की भाषा समझते हैं। अगर दासिया बावरी की इस अटूट भक्ति ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और हमारे इस भक्ति परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।